हम बेंच पे बैठे हुए थे, एक लड़का ने बुलाया, बोला कि ना वीडियो देखे, योगी का था। उसके बाद बोला कि जय श्री राम बोल रहे। हम नहीं बोले, तो बोला कि बाहर में मिलना। नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। यूपी में अभी योगी जी ने शपथ भी नहीं लिए कि मुसलमानों पर हमले शुरू हो गए हैं। एक तरफ मथुरा में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे वो विवश होकर पलायन करने पर मजबूर है। वहीं दूसरी तरफ कल कौशाम्बी में 2 मुस्लिम युवाओं की लिंचिंग कर दी जाती है। तो किस तरीके से लगातार जो हालात शुरू से बने हुए थे, 2014 के बाद से बने थे, वो अभी भी जारी है। मुसलमानों की हालत में इतना भी रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया, उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। और जो एजेंडा है आरएसएस का, बीजेपी का, कि इनको 2म दर्जे का नागरिक बना देंगे, ये ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, आज वो सब चीजें एक एक करके देखने को मिल रही है। मुसलमानों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, लेकिन उनके समर्थन में या उस पर कोई भी आवाज उठाने को तैयार नहीं है। चाहे कितने ही बड़े अपने आप को सेक्युलरिज्म का चैंपियन कहे, लेकिन कोई भी सवाल उठाने को तैयार नहीं है। चाहे अखिलेश हो, मायावती हो, कांग्रेस हो, कोई भी इन चीजों पर बात करने को तैयार नहीं है। पहले जब लिंचिंग होती थी तो लोग बोलते थे, खबरें बनती थी। आज लिंचिंग हो जाती है, घर के घर का सफाया हो जाता है, खबरें तक नहीं बनती। लेकिन हम जैसे जो लोग हैं, छोटे मोटे जो यूट्यूब पर चला रहे हैं, वो लोग ये खबरें दिखाते हैं, लेकिन उस पर भी आप लोग वो चीजें देखने को तैयार नहीं है। लगातार पिछले कई दिनों से हमारे यूट्यूब चैनल पर व्यूज लगातार डाउन हो रहे हैं। एक तरफ सरकार जो चाहती है कि उसके खिलाफ या सच्चाई दिखाने वाला कोई भी ना रहे, उसके खिलाफ कोई भी खबर निकल के ना आए, जिस वजह से वो सोशल मीडिया पर कंट्रोल करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा समाज है, उनका भी इन खबरों से मोह भंग हो गया है, ऐसा लगता है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले कई दिनों से हमारे यूट्यूब चैनल पर व्यूज ही नहीं आ रहे हैं, 10,000 15,000 वीडियो चल रही है, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। पहले ही ऑलरेडी जो है बहुजन समाज में पत्रकारों की कमी है, उसके बाद भी लोग समझने को तैयार नहीं है। तो आज मैं एक एक करके सारी खबरें दिखाऊंगा कि किस तरीके से दलित, मुस्लिम, आदिवासियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और ये सब संविधान के दायरे में रहकर किया जा रहा है। और कोई भी थाना, पुलिस, जज, कोर्ट कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी इसको नोटिस करने को तैयार नहीं है। और मीडिया, जो मनुवादी मीडिया है, उसकी तो बात ही क्या करनी, उनके लिए तो ये खबरें भी नहीं बनती। सबसे पहले बात करते हैं कौशाम्बी में जो 2 युवकों को मारा गया, भीड़ को। वो हम वीडियोस आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन इतना समझिए कि एक भीड़ आती है और 2 मुस्लिम युवाओं को सिर्फ इसलिए मार देती है क्योंकि उनका नाम मुस्लिम था या उर्दू नाम था, इसलिए उनकी लिंचिंग हो जाती है। मुस्लिम आवाज ने ट्वीट किया है, हिंदू संगठन के भीड़ ने 2 मुस्लिम युवकों की बेरहमी से लिंचिंग कर दी, एक की मौके पर मौत हो गई। मरने वाले का नाम जफर बताया जा रहा है। घटना कौशाम्बी की भीड़ ने जफर को जान से मार दिया, दूसरे की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, आज भीड़ इतनी बेकाबू है, इनके खिलाफ कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ी हुई है। संविधान सिर्फ आज जो है कापी किताबों में रह गया है, लेकिन जो धरातल पे है, जो ऑन ग्राउंड है, वहां पर इस तरीके के गुंडे सरेआम खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। जाकिर अली त्यागी ने लिखा है, कल कौशाम्बी के पिपरी थाना क्षेत्र के मीरपुर गांव में 2 सगे भाइयों जफर नूर की मॉब लिंचिंग हुई, जिसमें जफर की मौके पर मौत हो गई। वह नूर की हालत गंभीर है। मीडिया ने इस लिंचिंग का कारण प्रेम प्रसंग, तो पुलिस ने उनके हाथ में हथियार बताया। यदि कोई भी वजह हो तो लिंचिंग कहां तक जायज है? तो पुलिस का और मीडिया का दोनों का अपना अपना वर्जन है। एक कह रहा है कि प्रेम प्रसंग में, और दूसरा कह रहा है कि वो हथियार लेकर वहां पर गए थे। लेकिन कुछ भी हो, आज भी इस देश में संविधान लागू है, कानून लागू है, उसके अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन जनता जो है लठ लेकर, अगर आप एक खास समुदाय से है, खास जाति से है, तो जनता आपका फैसला रोड पर ही कर देती है। ये लिंचिंग आपको इस चीज का सबक देती है या प्रूफ देती है। अब बात करते हैं दूसरी वीडियो पर कि किस तरीके से मथुरा में मुसलमानों का पलायन हो रहा है। उनको घर छोड़ने पर मजबूर हो गए वो लोग, क्योंकि पुलिस उनको इतना प्रताड़ित कर रही है। ये देखिए, वसीम अकरम त्यागी ने ट्वीट करके जानकारी दी है, जो पत्रकार भी हैं। यूपी के मथुरा के मनोहरपुरा में बजरंग दल और पुलिस के डर से कई मुस्लिम परिवार घर छोड़ चुके हैं। कई मुस्लिम परिवार के मकानों पर ताले हैं। 1 हफ्ते से ये लोग घर नहीं आए। इनका आरोप है कि गौ मास के नाम पर बजरंग दल और मथुरा पुलिस इनका उत्पीड़न कर रही है। गौ मास के नाम पे, लव जिहाद के नाम पे मुसलमानों को सताया जा रहा है, और इसमें प्रशासन भी इन्वॉल्व है, लेकिन कोई भी इसकी सुध लेने को तैयार नहीं है। और जो लोग
खुद को सेकुलरिज्म का चैंपियन कहते हैं, वो लोग भी ये चीज़ नहीं देख पा रहे हैं। मुसलमानों ने यूपी में जमकर एक तरफा वोट दिया, लेकिन उन लोगों को भी ये चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है और लगातार वो प्रताड़ित हो रहे हैं और घर छोड़ने तक को मजबूर हैं, लेकिन किसी को ये दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर ओवैसी ये चीज़ उठाता है या बात करता है तो उसको बीजेपी की बी टीम बता दिया जाता है। अब लोग खुद फैसला करें कि उनके हक में जो बोलता है वो बी टीम है या जो चुनाव के बाद बीजेपी से मिल जाता है वो उनकी बी टीम है। अब दूसरी खबर दिखाता हूं कि देखिए किस तरीके से बंगाल में 12 लोगों को जला दिया गया। ये वही ममता दीदी का गढ़ है जहां पर मुसलमानों ने फिर से बीजेपी को हराने के लिए ममता दीदी को वोट दिया था। अब जिन 8 लोगों को जिंदा जलाया गया है उनके नाम आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। सारे के सारे आदिवासी मुस्लिम हैं, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। अजीत अंजुम ने ट्वीट करते हुए लिखा है, राजनीतिक हिंसा के मामले में बंगाल ने सबको पीछे छोड़ दिया है और गुंडागर्दी के मामले में टीएमसी जैसा बेलगाम कोई संगठन नहीं है। ममता ऑफिशियल के राज में यह तांडव बेकाबू ना कानून व्यवस्था का सबूत है। पेपर की कटिंग देख सकते हैं। बंगाल में तृणमूल नेता की हत्या के बाद हिंसा, 8 लोग जिंदा जले। वहीं उसके बाद एक और खबर ये देखिए, अनमोल प्रीतम ने ट्वीट किया है, क्या राजस्थान में दलितों को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। 4 दिन पहले दलित राजेश ने फेसबुक पर लिखा था, कश्मीर फाइल में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को दिखाया गया है, जबकि अत्याचार अन्य जातियों पर भी हुआ। पाली के जितेंद्र मेघवाल पर भी अत्याचार हुआ है और ये हो गया। देख सकते हैं कि कश्मीर फाइल मूवी पर किया कमेंट, नाक रगड़वाई, बैंक मैनेजर को सीधे मंदिर में बुलाकर माफी मंगवाई, लिखा था अत्याचार दूसरी जातियों पर भी हुआ है। तो किस तरीके से लगातार एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन शासन प्रशासन कानून व्यवस्था सब ठप है और सब ऐसे लोगों के हाथों में है जो कभी पहले जिन पे गुंडागर्दी के चार्जेस लगे हुए हैं। आज पूरा देश तिराहिमाम है, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है और कोर्ट, शासन प्रशासन सब चुप है। और इनमें सबसे ज़्यादा जो शिकार हो रहे हैं वो बहुजन है, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी। इनके साथ लगातार भेदभाव हो रहा है, इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है और इनको जेलों में डाला जा रहा है। अब बड़ी खबर देखिए, अशरफ हुसैन ने ट्वीट करके जानकारी दी है। झारखंड के जमशेदपुर में कक्षा 9 के छात्र अल्तमस हुसैन का आरोप है कि उसे कुछ छात्रों ने पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वीडियो दिखाया, फिर धार्मिक नारा लगाने को कहा, नहीं लगाने पर भारी लड़कों के साथ मिलकर उसकी पिटाई कर दी। सोचिए नफरत किस कदर बढ़ गई है। जो छात्र उसके साथ पढ़ते हैं, 9वीं का छात्र, आप अंदाजा लगा सकते हैं उसकी उम्र कितनी होगी। जो लोग उसके साथ पढ़ते हैं, उसके दोस्त हैं, साथ खेलते थे, खाते थे, पीते थे, आज वही लोग सिर्फ इसलिए क्योंकि राजनीतिक उसकी विचारधारा अलग हो सकती है या उसका मतभेद हो सकता है, इसलिए उसको मार दिया गया। लड़के को जबरदस्ती जय श्री राम और धार्मिक नारे लगवाए गए और उसको बाद में बाहर स्कूल से निकलकर पीट दिया गया। हम बेंच पे बैठे हुए थे, एक लड़का ने बुलाया, बोला कि आना वीडियो देखे योगी का था। उस बाद बोला कि जय श्री राम बोल रहे, हम नहीं बोले, तुम बोला कि बाहर मिलना। तो ये बड़ी खबर थी कि किस तरीके से आज भारत के मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, उसकी खबर तक नहीं बनती। वहीं दूसरी तरफ जो 2 दोस्त थे जो स्कूल में साथ बैठकर एक साथ लंच करते थे, आज उनमें भी नफरत बढ़ गई है। कक्षा 9 के छात्र, आप अंदाजा लगाइए कि कितनी उम्र होगी। और जो नफरती जो चिंटू है जिन्होंने ये बीज बोया है, वो लोग आज उस काम में सफल हो गए जिसके लिए उन्होंने शुरुआत की थी या इनिशिएटिव लिया था। आज उनका जो सपना था वो सच होता दिख रहा है, क्योंकि एक दोस्त अपने दोस्त से इसलिए अलग हो गया क्योंकि उसके राजनीतिक मतभेद है। लेकिन इसमें मुसलमानों के लिए खबर ये है कि आज भी जो मुसलमानों के साथ हो रहा है उसके वो खुद जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने आज तक कोई भी एक ऐसा नेता खड़ा नहीं किया जो उनकी आवाज़ उठा सके। अगर कोई ऐसा नेता खड़ा भी होता है तो उसको वो बीजेपी का एजेंट और अला बला बोलकर उसको नकार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिनको वो 70 सालों से चुनते आए हैं, आज भी वो उनके नाम पर वोट तो ले रहे हैं लेकिन उनके मुद्दों पर आवाज़ उठाते नहीं दिख रहे हैं। पिछले 2 साल से लगातार देख रहे हैं, चाहे सीएए का आंदोलन हो, चाहे मुस्लिम छात्रों को जेल में डालने की बात हो, या तमाम हिजाब का मामला हो, तमाम मुद्दों पर किसी भी ओपोजिशन पार्टी ने जमकर इस पर बात नहीं करी, किसी ने भी जमकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखा।
जिस तरीके से लड़ाई लड़ी जानी थी वो नहीं लड़ी, लेकिन मुसलमान फिर भी जो है सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए वो उनको वोट करता है, उनको सपोर्ट करता है, उनको चुनकर विधानसभा में भेजता है, संसद में भेजता है। लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए एक ऐसी मुस्लिम पार्टी या मुस्लिम नेता खड़ा नहीं कर सका जो उनके हक अधिकार के लिए सड़कों पर उतरे, जो उनके लिए जेल जाते हैं, चाहे मिरान हैदर हो, शर्जील इमाम हो, उमर खालिद हो, जिन्होंने यूएपीए लगवा लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे थे। सीए एनआरसी में जिन मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा या जिन मुसलमानों को रोहिंग्या बताकर निकाल दिया जाता, उनके लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे। जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं हो सकते, जिनके पास खाने तक को नहीं था, तो वो डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएंगे? उसकी सज़ा उन छात्रों को मिली है, लेकिन मुसलमान उनके सपोर्ट में खड़े होने को तैयार नहीं हुआ था। तो इसी तरीके से हालात है, लगातार हालात ख़राब होते जा रहे हैं। अगर कोई दलित मूंछ रख लेता है या घोड़ी पे चढ़ जाता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है, और मुसलमान की तो बात ही क्या करें, उसके लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि वो मुसलमान है। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।